हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। और यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन, चार अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए। ऑप्शन ए इज डी ब्लॉक कंटेन्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑप्शन बी इज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन डी एंड पी ऑर्बिटल्स। ऑप्शन सी says elements of inner transition elements belong to group 3 and option D is D and P block elements are called transition and inner transition elements respectively। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं ये कि आपको इसमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसमें अगर आपको तीन चीजें अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज कि आपको सबसे पहले ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, और तीसरी चीज कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब अगर आपको इन तीनों चीजों से फेमिलियरिटी है, अगर आप इन तीनों चीजों से फेमिलियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक एक करके इसके की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो एक डी ब्लॉक होता है हमारा, जिसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें प्रोग्रेसिवली डी सबशेल यानी डी ऑर्बिटल को फुलफिल किया जाता है या डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें प्रोग्रेसिवली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाता है, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है वहां पे, राइट। अब देखो एक चीज यहां पे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही कहा जाता है। सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते या ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जहां उसके ग्राउंड स्टेट में या फिर उसके किसी भी आयोनाइज्ड स्टेट में अगर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होंगे उसमें हम लोग क्या भरेंगे, प्रोग्रेसिवली उसमें हम डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है कि ग्रेजुअली या फिर आप उसको प्रोग्रेसिवली भी बोल सकते हो, प्रोग्रेसिवली डी ऑर्बिटल्स आर फुलफिल्ड या फिर फिल्ड ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। फुलफिल्ड बोलना सही नहीं होगा, फिल्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कुछ नहीं, सिंपल एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और जो लास्ट चीज आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप 3 में बिलोंग करते हैं। अब कैसे, तो अगर आप डी ब्लॉक की बात करो तो डी ब्लॉक जो है वो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक होता है, और ग्रुप 3 में ही उसके जो दो पीरियड है, 6th पीरियड और 7th पीरियड, उसके दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है लैंथनम 57 लैंथनम, ये भी ग्रुप 3 में है, और 89 एक्टीनियम, ये भी ग्रुप 3 में है, और ये दोनों के दोनों जो है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। ठीक है, अब चलिए ऑप्शंस की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि डी ब्लॉक कंटेन्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। B says in transition elements electrons are progressively filled in D and P orbitals, बिल्कुल गलत, सिर्फ D ऑर्बिटल में होते हैं। ऑप्शन C says elements of inner transition elements belong to group 3, that is very correct, हमने अभी तुरंत देखा है, lanthanum and actinium। And option D says D and P block elements are called transition and inner transition elements respectively। तो D को ट्रांजिशन तो कहते हैं बट P को इनर ट्रांजिशन नहीं कहते हैं, तो इस तरह से ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।